हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, काफी टाइम बाद जो है ये कमबैक हुआ है। कमबैक काफी टाइम बाद इसलिए हुआ है क्योंकि जो इससे पहले फिजिक्स की सीरीज चल रही थी वो नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो है ये तैयारी चल रही थी मेरी कि जो है इसके बाद क्या स्टार्ट किया जाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है अब जो लेकर के सीरीज चलेंगे वो होगा क्लास 9th का फिजिक्स, जिसे नाम दिया जाएगा फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का फिजिक्स और पहला चैप्टर हमारा होगा मोशन। और इस सीरीज का नाम है, इस फिजिक्स की सीरीज का नाम होगा फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। ठीक, तो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में आज हमने जो टॉपिक चूज किया है या कह सकते हैं जो हमने चैप्टर डिसाइड किया है, पहला चैप्टर है हमारा मोशन। क्लियर है? तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th की जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी उस कोर्स को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, बशर्ते उसमें कुछ चीजें ऐसी अभी हैं जैसे एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें अभी कंप्लीट नहीं कराया गया है। तो उनका एक सेपरेट जो है सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि बोर्ड के पेपर काफी क्लोज आ चुके हैं। उसी के साथ साथ मैं क्या किया हूं कि क्लास 9 की इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं। इस सीरीज को जो आप लोग एकदम अब स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने, जिन दोस्तों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी तरीके से अभी तक जुड़े हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि अब जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 9 की फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, उसके स्टार्टिंग से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और स्टार्टिंग से आप लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए जो ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आज एक तरह से हमारा इस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का इंट्रो पार्ट होगा, यानी कि मोशन का एक इंट्रोडक्शन होगा। एंड आफ्टर दैट धीरे 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 करके जो है एनसीईआरटी का जो हम लोग फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ सेपरेट लेक्चर या सेपरेट सीरीज में जो है इनके न्यूमेरिकल्स को भी लगाया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो है जो हमारा ये सीरीज है उसका नाम हम लिख देते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। और हमने जो पहला टॉपिक पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो है हमारा मोशन। ठीक है, मोशन एनसीईआरटी। सिलेबस तो ये हो गया हमारा मोशन फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज, यानी कि क्लास 9 का इस फिजिक्स का सीरीज होगा फास्ट एंड फ्यूरियस। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि एनसीईआरटी के टॉपिक साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल, और इसको जो है काफी तेजी से लेकर के चला जाए क्योंकि एग्जाम आपके काफी क्लोज आ चुके हैं। तो इसी से रिलेट करके थोड़ा हमने नाम इसका यूनिकली शुरू किया है फास्ट एंड फ्यूरियस का। तो अगर बात करें मोशन की, चैप्टर हमारा यहीं से शुरू होता है। पहला जो है फिजिक्स का मोशन। ठीक, तो मोशन होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में आएगा कि आखिर मोशन होता क्या है। अगर वैसे जनरली देखा जाए, किसी से पूछा जाए मोशन क्या होता है, तो उसको जो है सिस्टमेटिकली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बस अभी कहेंगे कि मोशन यानी कि कोई चीज घूम रही है, चल रहा है, मोशन, ऐसे कह सकते हैं। अगर वही बात की जाए कि मोशन कितने तरह के होते हैं, तो मोशन के टाइप्स भी होते हैं। लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, और साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन हो गया, और भी कई तरह के मोशंस होते हैं। तो
फिर बात आती है मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म शब्द आते हैं। मतलब कई तरह से मोशन को जो है यहाँ समझना जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि असल में मोशन है क्या, टाइप्स ऑफ मोशन है क्या, सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहला जो हम लेंगे मोशन में टॉपिक हम चेंज करते हैं मोशन का, ठीक है। मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। नहीं, मोशन का मतलब होता है गति, यानी कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि अगर एक बॉडी जो है एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है आगे बढ़ती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, किसी ऑब्जेक्ट को या कह सकते हैं किसी भी चीज को जो है एक लोकेट करने का जो पॉइंट होता है। जैसे कहें कि हाँ मेरा, ऐसे मान लीजिए कोई मैप ही हुआ, नक्शा जो होता है, मान लीजिए कुछ इस तरह सा नक्शा है, तो यहाँ एक पॉइंट हमने दिखा दिया कि यहाँ जो है क्या है, गुजरात। तो ये पॉइंट क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि बता रहा है कि इस पॉइंट पे यहाँ गुजरात है इस नक्शे में, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। उसी तरह से कह दें कि एक होम है, घर है, वहां से एक बाइसिकल राइडर जो है आगे की तरफ चलता है, साइकिल आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए घर जो है क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, बता रहा कि हाँ ये साइकिल राइडर यहां से चलना शुरू कर रहा है। तो एक लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को शो कर रहा है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने इसलिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट पहले ही डिस्कस कर दिया है, पहले ही बता दिया, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट अभी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, इन सारे डेफिनेशंस में वो रेफरेंस पॉइंट आने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। तो अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट की बात। अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, मोशन के डेफिनेशन की, तो मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को, एक वस्तु को हम मोशन में कब कह सकते हैं, व्हेन इट पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे मोशन। बात क्लियर हुई का? तो चलिए इसका जो है, इसका हम डेफिनेशन फिर से लिख देते हैं। A body is said to be in motion. A body is said to be in motion. ठीक है, a body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point, REFERENCE, reference point। क्लियर हुई बात? हम एक बॉडी को मोशन में तभी कर सकते हैं जब वो समय के साथ जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो अपने पोजीशन को चेंज करे, ठीक। A body is said to be in motion when its position changes with respect to a reference point। एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, मोशन में। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करिए ये रहा आपका स्कूल, फिगर के थ्रू मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका स्कूल और ये रहे आप। ठीक, ये स्कूल है और ये आप स्कूल से इतने डिस्टेंस पे हैं, समझ लीजिए,
ठीक है। तो आप स्कूल से स्टे डिस्टेंस पे हैं, आप स्कूल से चलना प्रारंभ कर दिए, यहां से आते आते यहां आ गए। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते बढ़ते इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते यहां। तो आपने क्या किया, आप एक बॉडी है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, क्या आपका स्कूल, स्कूल आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप मोशन में है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब मोशन तो क्लियर हो गया, अब मोशन के साथ साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं रेस्ट की। ये भी एक पोजीशन है बॉडी का, रेस्ट की बात कर लेते हैं। मोशन तो हमारा क्लियर हो गया, चलिए बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट कब कहेंगे कि एक बॉडी रेस्ट में है? यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका डेफिनेशन कैसा हो सकता है, चलिए उसको भी देखते हैं। अगर मैं ये कहूं सेम एकदम बिल्कुल, ए बॉडी इज सैड टू बी इन मोशन when its position does not change with respect to a reference point। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए a body is sad to be in rest when its position does not changes with respect to a reference point। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। बिल्कुल इसी के जैसा इसका भी एग्जाम्पल होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए ये रहा आपका, चलिए अब स्कूल छोड़ देते हैं, इसमें हम घर बना देते हैं आपका। ये रहा आपका हाउस, ठीक है, और ये रहे आप, ठीक है, ये रहा आपका स्कूल और ये रहे आप सॉरी। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हो गई बॉडी। अब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए जहां ये बॉडी थी वही है, जहां रेफरेंस पॉइंट तो जहां था वही है। यहां अब किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है बॉडी के पोजीशन में, ये जहां थी वहीं पर है, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो लिख सकते हैं ना, ए बॉडी इज सैड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब एक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। बात क्लियर हुई क्या? यानी कि मोशन और रेस्ट जो है ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब मोशन और रेस्ट के बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। उसके बाद फिर बात आएगी टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है ना। यानी कि पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पहले, यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट वे में मैं नोट बना रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एक तरह से पूरी चीजें जो है एनसीईआरटी की ही आपको मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज लिखा गया, क्योंकि इसमें जो है एकदम जो कह सकते हैं कि एकदम जो सटीक डेफिनेशन होता है, बिल्कुल एक्चुअल डेफिनेशन होता है किसी भी टर्म का, और कहीं से इधर उधर का कोई नहीं, बिल्कुल एकदम सटीक डेफिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप जो है हर एक लेक्चर को देखिए ताकि इससे जो है आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकें। चलिए आगे अब बात करेंगे, मोशन और रेस्ट तो हो गया। अब बात होगी मोशन दो तरह से होता है, पहला एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन।
अब एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म, अगर कोई कहे कि एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब किस तरह का मोशन उसमें हो रहा है, किस हिसाब से जो है कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ रही है, ये सारे जो है क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग को यही मिलेगा, बस हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जरा बताइए। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी, जब कोई बॉडी जो है कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, व्हेन अ बॉडी cover equal distances in equal interval of time, then the body is in uniform motion। तब हम कह सकते हैं क्या कि वो बॉडी जो है किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ध्यान दीजिए इस बात को, बिल्कुल शॉर्ट में हमने बात बताया था आपको कि शॉर्ट में जो है इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो लिखेंगे यहां when a body cover equal distance in equal interval of time, and the body is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ? चलिए, ये तो यूनिफॉर्म मोशन को है, यानी कि जब कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि समान जो है समय के अंतराल में जो है समान दूरी तय करती है, ठीक है, पोजीशन जो है उसका चेंज होता है, एकदम इक्वली जो है चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तब हम कहते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है उस बॉडी के अंदर वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी का अपोजिट। When a body covers unequal distances in equal interval of time, then the body is in non-uniform motion। यानी कि जब कोई वस्तु या जब कोई बॉडी जो है असमान दूरी समान अंतराल में तय करती है, तो उसे हम कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं वो कि वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखिए, when a body covers unequal distance in equal interval of time, then the body is in non-uniform motion। non-uniform motion क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोगों ने मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इन सारी चीजों को देख लिया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझा रहा हूँ। ठीक, अब जो है मोशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को करने के बाद अब बात आती है टाइप्स ऑफ मोशन की। आज केवल मोशन ही है, यानी कि एक तरह से इंट्रो पार्ट है, अभी अंदर की बातें जो है आने वाले लेक्चर्स में होती रहेंगी धीरे धीरे करके, लेकिन आज केवल मोशन के बारे में ही बात होगी। मोशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी कि गति के प्रकार की।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिए, ठीक है ना। ये चैप्टर फर्स्ट है हम लोग का फिजिक्स के लिए, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 है। नॉन यूनिफॉर्म के बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह के होते हैं? वैसे देखा जाए तो मोशन कई तरह के हमारा अभी बताया भी था स्टार्टिंग में कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन हम जो है 9th का जो है सिलेबस लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बेसिकली जो है अभी 3 ही मोशन के टाइप्स बताएंगे, और जिसमें जो है हम लोग को उन तीनों में भी केवल एक ही तरह के मोशन का जो है स्टडी करना है। मे बी दूसरा भी आ जाए जो अभी आगे हम बताने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला होता है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, और जो दूसरा होता है हमारा, इसको कर दीजिए सर्कुलर मोशन। तीसरा ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। यही 3 तरह के बेसिक मोशन जो है इसमें हम लोगों को देखने हैं, और इन तीनों में भी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर मोशन, क्योंकि आगे हमें लीनियर मोशन ही पढ़ना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आगे आएंगी। लेकिन बात लीनियर मोशन की करें अगर, फिर सर्कुलेटरी मोशन की करें, तो इसमें जो है एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में जो है हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो बात अगर करें लीनियर मोशन की, तो ये लीनियर मोशन मतलब क्या, यानी कि आप जो है सिंपली जो है जो स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए बाइक की राइडिंग हो गई, हम पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहा है, 2 पहिया 4 पहिया चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, जो भी चीजें, ठीक है। तो जैसे भी है, तो ये कि एक जो सिंगल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं उसी को कहा जाता है लीनियर मोशन। फिर यहाँ देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया है हमारा, वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है हमारा? सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट में जो है जब कोई बॉडी मूव करती है, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई बॉडी मूव करती है, तो हम उस तरह के मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे हमारा अर्थ ही ले लीजिए, अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड ऐसे करके, ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर, सर्कुलर पाथ में। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसमें जो तो है पेंडुलम, यानी कि एक जगह से ऐसे फिक्स पेंडुलम होता है, एक बार ऊपर फिर ऐसे करके आता है, ऐसे करके चलता रहता है। यहाँ ये फिक्स रहता है, और पेंडुलम यानी पेंडुलम जिस तरह का मोशन करता है, जैसे झूला वगैरह होते हैं, ठीक है ना, झूला वगैरह जो होते हैं उसमें कौन सा हो जाएगा? ऑसिलेटरी, यानी कि एक बार ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि हम लोगों ने लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके हमने देख लिया। अब जो है मोशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आगे जो है हम लोग इसके बारे में जब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे जो है एंड करना चाहता हूं, और अगले वाले लेक्चर के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। साथ ही साथ जो है जितनी भी चीजें हम लिखवा रहे हैं, मोशन का जो भी अभी तक लिखा है शॉर्ट वे में जो है पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इसको शॉर्ट वे में जो है पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। वहाँ एक प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का पहला लेक्चर जो कि मोशन का था बेहद पसंद आया होगा।
आज के इस लेक्चर में यहीं पे इसको क्लोज किया जाता है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।